दर्शन के बाद का सफ़र चालू, नज़ारों का आनंद लेते हुए हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी वीडियो को देखते हुए नज़ारों का आनंद लीजिए। तारिणी मंदिर माता के बारे में बताऊं तो ये एक्चुअली में ग्राम देवता है और इतनी फेमस ग्राम देवता है कि इसके सराउंडिंग्स में कोई भी, इवन बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, जो भी इस रूट से गुजरता है उसको आप लोग नारियल दे दीजिए और बोलिए कि तारिणी माता को चढ़ा देने के लिए, वो निश्चित रूप से आकर वहाँ वो चढ़ा देगा। इतनी महत्व है इस माता का। यहाँ पर उड़ीसा प्रांत में तारिणी माता को बहुत पूज्य माना जाता है। जैसे बंगाल में दुर्गा माता, या हमारे साउथ इंडिया में क्या है उसे, कनक दुर्गा, इस तरह के जितने भी है, उसी तरह से तारिणी माता को उड़ीसा प्रांत में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एक है यहाँ घटगांव में, दूसरा बरहमपुर के पास कहीं पर है, एक पहाड़ पर। हालांकि मैं अभी तक उसमें गया नहीं, केवल उसको मैं पढ़ा हूँ। तो अब नज़ारों का आनंद लेते हुए चलिए चलते हैं जमशेदपुर। अभी हम लोग जिस जंगल से गुजर रहे हैं, ये जंगल एरिया सिमलीपाल का एसोसिएटेड जंगल है, जो आप घना वगैरह देख रहे हैं। और यहाँ पर पहले, आज से 9-10 साल पहले, रोड पर यदा कदा लोमड़ी, हाथी, ये सब मिल जाया करते थे। अब चूँकि काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, जिसके चलते वो लोगों, हाथी और जो लोमड़ी है, वो लोग जंगल में ही रहना ज़्यादा सेफ समझते हैं अपने को। अभी हम लोग नेशनल हाईवे 220 में आ गए। उड़ीसा का ये नेशनल हाईवे है, सिंगल लाइन हाईवे ही है। अदगो आप मन्नाड कार्तिके ना, कार्तिके मित्र आया था मिलने के लिए। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग का मुलाकात हुआ। हालांकि पूरी में ही हम लोग का फ़ोन में बातचीत हो गया था कि हम लोग तारिणी मंदिर में मिले थे, लेकिन उसका जमशेदपुर से निकलना कुछ लेट हो गया, जिसके चलते वो तारिणी मंदिर में नहीं मिला और रास्ता में मिला। हालांकि फ़ोन में बात हो गया था कि इसी रास्ता से वो आ रहा है, तो हम लोग भी उसी रास्ता को लिए, जिससे हम लोग का भेंट उससे हो गया। आधा घंटा 45 मिनट बात किए, फिर वो चला गया कलिंगा नगर प्रोजेक्ट के लिए अपने काम पर, और हम लोग जा रहे हैं जमशेदपुर अपने काम पर। सामने देखिए क्या लश ग्रीन एनवायरनमेंट, ऐसा लग रहा कि हम लोग कोई केरला में आ गए, जबकि हम लोग केरला में नहीं, उड़ीसा में भी हैं। सो ब्यूटीफुल। कल के शाम से लेकर अभी तक हम लोग को इसी तरह का ग्रीन एनवायरनमेंट जो है देखने को मिल रहा है, और हम लोग भी इस ग्रीन एनवायरनमेंट का पूरा आनंद लेते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि जल्दी कुछ है नहीं। जो दर्शन करने का था वो हम लोगों ने कर लिया। एक और शिव मंदिर है ठीक नदी के बगल में, देखते हैं अगर खुला रहेगा तो उसको भी करेंगे दर्शन, नहीं तो फिर निकल जाएंगे। जो कोई भी मेरे व्यूवर्स अगर ऊटी गए हैं तो वहाँ पर पाइन फॉरेस्ट जरूर गए होंगे, वहाँ का पाइन फॉरेस्ट देखे होंगे। अभी यहाँ पर जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, इससे भी वो कम अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पर टिकट लगता है बाकायदा घूमने फिरने का, बैठने का, और काफ़ी कॉस्टली है पर वहाँ घूमना। यहाँ पर देखिए पूरा फ्री में आप घूम सकते हैं और फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कोई आता नहीं है और इसके बारे में कोई जानता नहीं। यही जो है उड़ीसा का दुर्भाग्य है। जनता वर्रे का दोष है। एक बार फिर पानी शुरू हो चुका है और हम लोग कार का वाइपर ब्लेड को चला चुके हैं,
जिससे कि सामने बढ़िया से दिख सके। और रोशनी भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, इसलिए कि बादल छाया हुआ है जो स्क्रीन में आपको दिख ही रहा है। सुहाना मौसम का आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो नदी आप लोग देख रहे हैं ये है बैतरनी नदी, उड़ीसा का एक बहुत ही प्रमुख नदी है। अब इसी को हम लोग जो है धीरे धीरे करके पार कर रहे हैं। बरसात हो रही है इसलिए पानी लबालब भरा हुआ है। इस बैतरनी नदी के ठीक बगल में एक शिव जी का मंदिर है जिसे हम लोग आते समय एक्सप्लोर करेंगे। सामने देखिए क्या ज़बरदस्त मंजर है। इन्हीं मंजर को देखने के लिए हम लोग जो है रोड ट्रिप पर निकलते हैं। रोड ट्रिप करना बहुत आसान भी नहीं होता है, लेकिन जब इन नज़ारों को देखते हैं तो वो तकलीफ़ें सब दूर हो जाती है, जैसा कि आज हम लोग के साथ हो रहा है। हम लोगों ने लंच नहीं किया था क्योंकि जहाँ पर लंच का प्रोविज़न था, यानी कि मंदिर के पास, वहाँ पर हमारी पत्नी को मन नहीं था वहाँ खाने का, इस अंदेशा से कि खाना ठीक होगा कि नहीं। और जिस रास्ता में हम लोग आए हैं उस रास्ता में अभी 2:30 बज गया है, लेकिन कोई भी एक तो रेस्टोरेंट हम लोग को मिला नहीं। लेकिन संजोग से यहाँ पर एक जगह में आलू चाप, सिंगाड़ा, बैगन भज्जी सब बना रहा था, तो अच्छा है। 5 रुपया में एक पीस, और कॉफ़ी भी 10 रुपया मात्र एक पीस, एक गिलास यहाँ पर दे रहा है। तो नाश्ता करके, चूँकि पानी गिर रहा है, हल्का सा शाम का नाश्ता करके मैं आ गया हूँ। हमारी वाइफ कॉफ़ी लेके आ रही है, कॉफ़ी पियेंगे फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कॉफ़ी ब्रेक के बाद का सफ़र शुरू। एक बार फिर हम लोग जंगल में सफ़र कर रहे हैं। पानी भी, और पानी भी झमाझम गिर रहा है। ఇంకా నేను ఇలా పడలేదు ఆ దారిలో చచ్చేవాళ్ళం. ఇంకా అసలు తొందరగా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం కూడా మనం. कभी कभी ना हम लोग सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। हम लोगों ने सोचा था तारिणी माता के मंदिर के बाद में कहीं बढ़िया सा रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। एक बार फिर देखिए ऊटी जैसा सीन यहाँ पर। अरे बॉलीवुड वालों, यहाँ पर आइए और यहाँ पर भी कुछ सीन फिल्माइए, सस्ता भी पड़ेगा और आप लोग के लिए अच्छा सीन भी यहाँ मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है उसका डेवलपमेंट भी होगा। प्राणमा मनसुना नंदमा कीलुनी दरिचे रुक्षण में आगुना जीवम सूर्य रेखा। सामने जो फ्लाईओवर आप लोग को दिख रहा है उसी पर अभी हम लोग चढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो सामने में जो केव्स दिख रहा है, इस केव के अंदर से जाकर तब हम लोग जो है आगे में उस फ्लाईओवर को पकड़ेंगे। यहाँ पर देखिए इस केव के पास में जो पैसेज है, यहाँ रोड बहुत ख़राब है। अब मैंने ऑब्ज़र्व किया है इस तरह का पैसेज जहाँ कहीं भी होता है फ्लाईओवर के नीचे से, चाहे आंध्र प्रदेश में हो या उड़ीसा में हो या किसी भी जगह पर, वहाँ पर पैसेज में रोड बड़ी ख़राब रहता है। इसका कारण क्या है मुझे पता नहीं। बहुत बार मैंने बहुत सारे जगहों पर इस चीज़ को नोटिस किया है। अब ये पैसा बचाने के लिए या सुरक्षा के लिए इसको छोड़ दिया जाता है, ये कहना बड़ा कठिन है। एक बार फिर से हम लोग अच्छी रोड में आ गए हैं। यहाँ पर 4 लेन हाईवे है और इस 4 लेन हाईवे में हम लोग जो है बड़ी आसानी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हालांकि पानी बड़ी तेज बरस रहा है। प्राणमा मनसुना नंदमा कीलुनी दरिचे रुक्षण में आगुना जीवम सूर्य
नितेजन्ने हायिना लोकम्। यहाँ पर इस रोड को देखिए, इस रोड के दोनों तरफ में पेड़ जो है बढ़कर ओवरलैप करते हुए कितना सुंदर सा दिख रहा है। यही सब दृश्यों को देखने के लिए जो है, जब भी आप रोड ट्रिप में निकलिए तो जब ये सब दिखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। सामने में लिखा हुआ है बोर्ड पर धन्यवाद, फिर पुनः उड़ीसा में प्रवेश करें। अब हम लोग उड़ीसा को यहाँ पर बाय बाय कर रहे हैं। ये अब हम लोग झारखंड में प्रवेश कर गए। यहाँ से आता है 5 किलोमीटर और ये अभी तक जो हम लोग चले थे वो उड़ीसा, और ये आ गया हम लोग झारखंड। और यहाँ से जमशेदपुर 28 किलोमीटर दूर। ये एरिया है हल्दी पोखर। यहाँ पर कुछ दिन पहले तक आयुर्वेदिक डॉक्टर हुआ करता था, जो कि जोड़ गांठ, जोड़ों का दर्द, पैर से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम था, दर्द उर्द, फुलना उलना, उसका इलाज करता था। अब अभी है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम। और बहुत फेमस डॉक्टर था, इसके लिए लोग दूर दूर से आते थे। 1-2 बार मैं भी किसी के लिए गया था डॉक्टर से मिलने के लिए। और डॉक्टर आयुर्वेदिक के साथ साथ MBBS भी थे। हल्दी पोखर छोटा सा कस्बा है और हल्दी पोखर की विशेषता वही डॉक्टर ही थे, और तो कुछ विशेषता यहाँ की नहीं। ये हल्दी पोखर का मार्केट, छोटा सा मार्केट है, जो भी दैनिक जीवन की ज़रूरतें हैं सब मिल जाती हैं। इस जोन में झारखंड की रोड पहले भी खराब थी, आज भी खराब है, यहाँ कुछ भी बदला नहीं। इस जोन में जो हल्दी पोखर से आता वाला जोन है, आता के बाद देखना कैसा है। ये है झारखंड के जंगल, बेतरतीब तरीका से झाड़ फूस सब उगा हुआ है, लेकिन फिर भी देखने में अच्छा लग रहा है और ऑक्सीजन तो भरपूर दे रहा है। अब हम लोग टाटा नगर लॉ नगरी जमशेदपुर से मात्र 20 किलोमीटर दूर है और समय हो रहा है 5। मान के चलिए कि 45 मिनट लग जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक तो हो गई। इतना सुंदर नज़ारा है, रोड के दोनों तरफ पेड़ ओवरलैप करके बड़ा ही सुंदर तरीका से प्रेजेंट किया है। पहुंच गए हम लोग जमशेदपुर, और हमेशा जमशेदपुर में जहां पर भोजन करते थे वहीं पर आ गए हैं द ब्लू डायमंड। इस कॉम्प्लेक्स में 3 होटल हैं, मोती महल, द ब्लू डायमंड और बिरयानी वाला। तीनों ही एक से बढ़कर एक है। चूँकि हम लोग को वेजिटेरियन खाना खाना है, इसलिए आ गए हम लोग द ब्लू डायमंड रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेरियन खाना बढ़िया मिलता है। सामने में दिख रहा है हमारा धन्नो, बड़ी शान से जो है जमशेदपुर में खड़ा है। लोगों ने ऑर्डर किया है वेज बिरयानी और मलाई कोफ्ता, और हम लोग का ऑर्डर बहुत जल्द आ गया है। चूँकि अभी डिनर का टाइम हुआ नहीं, इसलिए जल्दी आ गया है, और हम लोग को भूख भी बहुत तेज़ लगा हुआ है। इसीलिए हम लोग जो है बिना कोई बात किए हुए जल्द से जल्द भूख लगने के कारण खा रहे हैं। और खाने के बाद
फिर कुछ बात निकलेगी। यहाँ पर हमारी पत्नी भी खाना खा रही है। गुरबानी चल रहा है होटल में, पंजाबी होटल है जिसके चलते ऑब्वियस है कि यहाँ पर गुरबानी चलेगा या फिर पंजाबी गीत संगीत का कार्यक्रम चलेगा। बढ़िया होटल है, किफ़ायती भी है और कोई भी जमशेदपुर आए इस होटल को ट्राई कर सकते हैं लंच और डिनर के लिए। जमशेदपुर रीच करने के बाद आज का पहला मील्स जो था हम लोग का आज का डिनर के रूप में हुआ। खाना बहुत बढ़िया था, इसमें कोई दो मत नहीं है। इससे पहले भी हम लोग इसमें कई बार आ चुके हैं। जमशेदपुर में जब रहते थे तो अक्सर इसमें आते थे। तो इस तरह से जो है आज का प्रोग्राम हम लोग का संपादित हुआ। अब यहाँ से हम लोग सीधा घर निकलेंगे और इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म कर दें। अंत में ब्लॉग का संदेश: धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। आप लोगों ने अपना जो कितना कीमती समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पापकाशनी दयान सर्व संतमया गिरिसंता विजाकसी जामिगुं गिरिसंता सेविमकितमे शिवांगिरितकामरुमाहि गुंसी पुरुषञ्जगतः शिवेन वचसाद्वा गिरिसाख्या वदामसि ददानः सर्वविगतयच्मकुंसमनः तदा अयो जरदिवतापतमो देभ्यो विगत अहीन्द्र सर्वाण्यं भयं सर्वास्य चातु धान्यो धराची परासुमा असौरसाम्रो अरुणं तवरो सुमङ्गलः ये चैनकं रुद्रा अमितो दिव्यसुरा